क्लास में हूँ मोहम्मद अब्दुल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन को समझें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था कि हम फंक्शन को समझें। इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन को फाइंड करें। हेडिंग को देखेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन की। इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ इन्वर्स, यानी कि हमने इन्वर्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन करना है या डिनोट करना है एफ इन्वर्स से। और वो हमें क्या कह रहा है, लेट एफ बी, यानी कि हमारे पास एफ एक फंक्शन है जो कि वन फंक्शन भी है फ्रॉम एक्स ऑन टू और ऑन टू फंक्शन भी ऑन टू वाई। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि वन फंक्शन भी है यानी कि इंजेक्टिव भी है और वो ऑन टू फंक्शन भी यानी कि सरजेक्टिव भी है। अच्छा, वो हमें कहना क्या चाह रहा है, वो हमें कहना चाह रहा है कि लेट एफ बी वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक्स से इम्प्लाइज हो रहा है वाई की तरफ। यानी कि हमारा एक फंक्शन है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ से, वो x से इम्प्लाइज हो रहा है y की तरफ। हम क्या करेंगे, दो सेट्स ले लेंगे, आपको बेटर वे में आइडिया हो जाएगा कि कैसे इम्प्लाइज हो रहा है x से y की तरफ। सो दो सेट्स लेंगे, फर्स्ट सेट इज x एंड सेकंड इज y। फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, अली, अहमद, बिलाल। एंड सेकंड सेट इज जो कि y सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं क्लास 1। अली के सामने मैंने क्लास 1 लिख दिया है क्योंकि मैंने, आप यूँ सपोज कर लें कि अली है क्लास 1 में, अहमद है क्लास 2 में, बिलाल है क्लास 3 में। सो दिस इज़ अवर सेट x एंड दिस इज़ अवर सेट y। और वो हमें क्या कह रहा है कि लेट एफ बी वन फंक्शन फ्रॉम x ऑन टू y, जो कि x से इम्प्लाइज हो रहा है y की तरफ। यानी कि हमारा फंक्शन है जो जिसे हम f से डिनोट कर रहे हैं वो x से इम्प्लाइज हो रहा है y की तरफ। हमारा फंक्शन x से इम्प्लाइज हो रहा है y की तरफ, सेंटर में क्या बन रहा है, हमारा फंक्शन बन रहा है। सो हम क्या करेंगे, वी नो दैट कि जब भी हम अपना फंक्शन फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, फंक्शन के सामने वाला कौन सा सेट है, y सेट है ना, तो हम क्या करेंगे, y का आंसर फाइंड करेंगे और किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू, सेंटर में f है तो f, और किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की। यानी कि हमने x की वैल्यू पुट करनी है और y का आंसर फाइंड करना है एंड दिस इज कॉल्ड आवर फंक्शन। जो बात वो हमें डेफिनेशन में बताना चाह रहा था कि लेट एफ बी वन फंक्शन फ्रॉम x ऑन टू y, यानी कि हमारा फंक्शन है जो कि x से इम्प्लाइज हो रहा है y की तरफ, दिस इज कॉल्ड आवर फंक्शन। और हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है और हमने y का आंसर लेकर आना है। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है वो हमसे पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज़ इंजेक्टिव, व्हाट इज़ सरजेक्टिव, व्हाट इज़ बाइजेक्टिव। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है इंजेक्टिव के हवाले से, सरजेक्टिव के हवाले से, बाइजेक्टिव के हवाले से। सो अगर इसका जिक्र आ गया है इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव का, तो हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ इंजेक्टिव, व्हाट इज़ सरजेक्टिव एंड व्हाट इज़ बाइजेक्टिव। ये जो हमारा वन फंक्शन है इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं और ये जो हमारा ऑन टू फंक्शन है इसे हम सरजेक्टिव भी कहते हैं। सो इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले वन फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। वो हमें क्या कह रहा है, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ वाई। अब आप जानते हैं कि सबसेट क्या होता है, सबसेट कहते हैं, यानी कि वो हमें कह रहा है ना, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ वाई, यानी कि हमारा फंक्शन की जो रेंज है, ये बात शायद मैंने आपको नहीं बताई है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। x हमारा क्या है, डोमेन है, क्योंकि x से इम्प्लाइज हो रहा है y की तरफ ना, तो फंक्शन की रेंज क्या है, कहाँ तक जा रहा है, y की तरफ जा रहा है ना, y तक जा रहा है, तो y इज अवर रेंज। और कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से इम्प्लाइज कर रहा है, x से इम्प्लाइज कर रहा है, तो x इज अवर डोमेन एंड y इज अवर रेंज। हमारे फंक्शन की जो रेंज है वो है ये y सेट, और हमारे जो फंक्शन की डोमेन है वो है x सेट। तो मैंने इन्हें दो सेट्स के अकॉर्डिंग लिख लिया है, एक को x सेट का नाम दिया है। इसमें क्या है, कौन से एलिमेंट्स हैं, अली, अहमद, बिलाल, तो x सेट में मैंने लिख लिया है अली, अहमद, बिलाल। एंड सेकंड सेट हमारा कौन सा है, सेकंड सेट इज अवर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। सो y सेट को मैंने लिख लिया है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3।
और वो हमें क्या कह रहा है, रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ वाई। हमारे 1 1 फंक्शन में या इंजेक्टिव में वो हमें क्या कह रहा है कि हमारे जो फंक्शन की रेंज है वो सबसेट है वाई का। सबसेट का मतलब ये होता है कि यानी कि जितने एलिमेंट्स हमारे रेंज वाले फंक्शन में हों वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे वाई सेट में भी होने चाहिए। रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ वाई, यानी कि रेंज वाले फंक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हमारे वाई सेट में भी होने चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही तो है, यानी कि हमारे फंक्शन की रेंज क्या है, दिस इज़ आवर फंक्शंस रेंज ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, दिस इज़ द रेंज ऑफ आवर फंक्शन। एंड ये क्या है, हमारा सेट वाई भी है। हमारे सेट वाई में क्या है, सेट वाई इक्वल है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के ना। तो हमारे फंक्शन की रेंज किसकी इक्वल है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। तो ये वही बात हुई कि नहीं हुई, यानी कि हमारे जो फंक्शन की रेंज है ये क्या है, हमारे सेट वाई की सबसेट है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ वो हमें कहना चाह रहा है। सबसेट एक ऐसे सेट को कहते हैं कि जिसमें आप यूँ समझ लें कि हमारे रेंज वाले फंक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर हमारे वाई सेट में भी होते हैं तो यूँ समझ लें कि ये जो हमारी रेंज ऑफ एफ है, जो हमारे फंक्शन की रेंज है, ये सबसेट है वाई सेट का। तो ये वही तो बात हो रही है, हमारे रेंज वाले फंक्शन में कौन से एलिमेंट्स हैं, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, और हमारे वाई सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, वाई सेट में भी यही वाले एलिमेंट्स हैं, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। सो वाई सेट में कौन से एलिमेंट है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। सो रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ वाई एंड नो रेपिटेशन इन रेंज। रेंज में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितने एलिमेंट्स हमारे रेंज वाले फंक्शन में हों उतने ही एलिमेंट्स हमारे वाई सेट में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तो हमारे जो रेंज में ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 और हमारे वाई सेट में कुछ दूसरे एलिमेंट्स आ रहे हों, या फिर यहाँ पर क्लास 4 आ रहा हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितने एलिमेंट्स हमारे रेंज वाले सेट में, बिल्कुल उतने ही एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे वाई सेट में भी होने चाहिए। सो नो रिपीटेशन इन रेंज एंड रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ वाई। आई होप आपको 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड इज ऑन टू फंक्शन, इसको हम सरजेक्टिव भी कहते हैं, और बहुत ही सिंपल सी बात वो कर रहा है। ऑन टू फंक्शन में या फिर सरजेक्टिव फंक्शन में वो हमें क्या कह रहा है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि हमारे जो फंक्शन की रेंज है, और हम जानते हैं कि हमारे फंक्शन की रेंज क्या है, दिस इज द रेंज ऑफ आवर फंक्शन। वो हमें क्या कह रहा है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि हमारे जो फंक्शन की रेंज है ये इक्वल होनी चाहिए वाई सेट के। तो अगर हम गौर करें तो हमारे ये जो फंक्शन की रेंज है ये बिल्कुल वाई सेट की तो इक्वल है, क्योंकि जो एलिमेंट्स रेंज वाले फंक्शन में ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे वाई सेट में भी हैं। सो रेंज ऑफ एफ हमारी किसकी इक्वल है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, और किसकी इक्वल होनी चाहिए, सेट वाई की इक्वल होनी चाहिए। और अगर हम सेट वाई को देखें तो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एंड रेंज ऑफ एफ क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एंड दीज आर सिमिलर। और ये बात क्लियर हो गई है कि रेंज ऑफ एफ क्या है, इक्वल है वाई सेट के, यानी कि हमारा सरजेक्टिव भी ट्रू हो गया है, हमारा ऑन टू फंक्शन भी ट्रू हो गया है। अब चलते हैं अपने थर्ड फंक्शन बाइजेक्टिव की तरफ। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव कहते हैं जिसमें हमारा 1 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव एंड ऑन टू फंक्शन सरजेक्टिव दोनों फंक्शंस ट्रू हो रहे हों या दोनों फंक्शंस हों, ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव। या फिर आप यूं समझ लें कि किसी भी इनवर्स ऑफ फंक्शन के ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो, या फिर किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी है उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना। मैं आपको फिर से इन तीनों फंक्शंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर इंजेक्टिव क्या होता है, रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ वाई, यानी कि जितने एलिमेंट्स हमारे रेंज वाले फंक्शन में वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे वाई सेट में भी होने चाहिए। एंड नो रेपिटेशन इन रेंज, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स वही तो हैं जितने एलिमेंट्स हमारे रेंज वाले सेट में, तो वही वाले एलिमेंट्स हमारे वाई सेट में भी हैं। एंड ऑन टू फंक्शन में वो हमें क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई, यानी कि हमारे जो फंक्शन की रेंज है
हम जानते हैं किसकी इक्वल है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, ये इक्वल होनी चाहिए सेट वाई के। तो सेट वाई में भी वही वाले एलिमेंट्स हैं, सो ये बात भी ट्रू हो गई है। और नेक्स्ट वन इज बाइजेक्टिव, जिसमें इंजेक्टिव भी हो यानी कि 1 1 फंक्शन भी ट्रू हो, एंड सेकंड वन सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू फंक्शन भी ट्रू हो, तो वो क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव कहलाता है। और सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या होना ज़रूरी है, तो आपने ये बताना है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए उसका बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहा है, द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। अब ये वही बात कर रहा है जो मैंने आपको हेडिंग में बताई थी कि इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ यानी कि किसी भी इनवर्स ऑफ फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे, एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे। तो ये वही वाली बात कर रहा है, द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, हम एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो हमें क्या कह रहा है, एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। अब ये बात इंटरेस्टिंग है, ऊपर वो कह रहा था एफ बी 1 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, ऊपर एक्स ऑन टू वाई कह रहा था, लेकिन जब फंक्शन था हमारा जिसे हम एफ से डिनोट कर रहे थे, अब वो हमें क्या कह रहा है, एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। ऊपर एक्स ऑन टू वाई था, यहाँ पर वाई ऑन टू एक्स है, यानी कि ऊपर तो यूं था ना, एफ इज अ फंक्शन एक्स ऑन टू वाई, एक्स इंप्लाइज वाई हो रहा था, यहाँ पर है एफ इनवर्स इज अ फंक्शन वाई ऑन टू एक्स। अब वाई से एक्स की तरफ इंप्लाइज हो रहा है, यानी कि जैसा कि ऊपर हमारा फंक्शन था ये x से y की तरफ इंप्लाइज हो रहा था, यहाँ पर हमारा f इनवर्स जो फंक्शन है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये y से इंप्लाइज हो रहा है x की तरफ। यहाँ पर ये y से इंप्लाइज हो रहा है x की तरफ, तो हमारी ये जो रेंज थी ये क्या हो जाएगी, ये डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इनवर्स ऑफ फंक्शन, और ये जो हमारी डोमेन थी ये रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इम्प्लाइज कहाँ से कर रहा है, y से इम्प्लाइज कर रहा है ना, तो हमारा जो y सेट हुआ है ये क्या हो गई, हमारी डोमेन हो गई, और कहाँ तक जा रहा है, x तक जा रहा है, तो ये वाली क्या हो गई, हमारी x सेट हमारी रेंज हो गई। एंड जैसे कि फंक्शन फाइंड करते वक्त हम क्या करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे और y का आंसर फाइंड करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x का आंसर फाइंड करेंगे, बिकॉज x इज अवर रेंज। हम क्या करते हैं, डोमेन एंटर करते हैं और अपनी रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन एंड रेंज वाला लेक्चर आपको याद है ना, हम क्या करते होते हैं, हम अपनी डोमेन एंटर करते हैं और अपनी रेंज फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम अपनी डोमेन पुट करेंगे और अपनी रेंज का आंसर लेकर आएंगे। सो व्हाट इज आवर डोमेन, y इज आवर डोमेन एंड x इज आवर रेंज, यानी कि हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x का आंसर लेकर आएंगे। ये वाला जो f है ये दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा x, यानी कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, और हम x का आंसर लेकर आएंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एफ इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में वो हमें क्या कह रहा है, एंड इज डिफाइंड बाय। अब ये वाली जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, यानी कि ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ये जितनी चीज़ मैंने आपको बताई है, इंजेक्टिव के बारे में बताया, सर्जेक्टिव के बारे में बताया, बाइजेक्टिव के बारे में, ये सारी चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन सॉल्व करना है। सो इस इक्वेशन को हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर मैंने इसे डिटेल में बताया हुआ है। सो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, और हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y किस चीज़ को डिनोट करता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन को डिनोट करता है, बिकॉज हमने y की वैल्यू पुट करनी और x का आंसर लेकर आना है। y बिलोंग्स टू सेट y इफ एंड ओनली इफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तब जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी कि जब ये हमारा फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। और ये चीज़ किसको डिनोट कर रही है, हमारे फंक्शन को डिनोट कर रही है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, क्योंकि हमने x की वैल्यू पुट करनी और y का आंसर लेकर आना है। और ये वाली चीज़ किसको डिनोट करती है, फंक्शन को डिनोट करती है। लेकिन उसने हमें ये क्यों कहा है कि y बिलोंग कर रहा हो y से इफ एंड ओनली इफ जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x हो। उसने हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा, y इज इक्वल टू 3x + 2, जैसे कि यहाँ पर है।
हमने करना क्या है, हमने x को अलहदा कर लेना है, बिल्कुल इस कंडीशन में ले आना है। जब x को अलहदा कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y से। आपने ये वाली बात समझनी है। क्वेश्चन कुछ इस शक्ल में होगा, हमने करना क्या है, इस x को अलहदा कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। आप यूं समझ लें, आप जस्ट इस बात को समझ लें, हमने x अलहदा करना है और बाद में क्या करना है, रिप्लेस कर देना है x को f इनवर्स y से। सो इस बात को समझने के लिए हम अपनी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। क्या एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब ये हमने क्या करना है, x अलहदा करना है ना, तो ये जो प्लस का 2 है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। अब ये जो 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो y माइनस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारा x अलहदा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y से। सो रिप्लेसिंग x विद f इनवर्स y, x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 2 ओवर 3। लेकिन क्या यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। हमने एक और स्टेप करना है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन की एंडिंग होगी। हमने क्या करना है, इस y को रिप्लेस कर देना है x से। जहाँ जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर x ले लेना है, x से रिप्लेस कर देना है। सो रिप्लेसिंग y विद x, सो f इनवर्स y था तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। f इनवर्स x इज इक्वल टू y माइनस 2 था तो y की जगह पर x आ जाएगा, x माइनस 2 ओवर 3। एंड दिस इज अवर आंसर। या हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही सॉल्व करना है। कौन कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या करना है, x को अलहदा कर लेना है। x को अलहदा कर लिया, जब x अलहदा हो जाएगा तो हमने क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स y से। जब f इनवर्स y से जो ये रिप्लेस हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, y को रिप्लेस करना है x से। हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें f इनवर्स y नहीं होगा, f इनवर्स x आना चाहिए, और जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर भी x आना चाहिए। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पीछे करके देखें। आप भी कहेंगे कि यार पहले हमने f इनवर्स y को रिप्लेस किया, अब आगे हम क्या कर रहे हैं, y को रिप्लेस कर रहे हैं x से। तो हमने ऐसे ही करना है गाइस, क्योंकि बुक में उसने हमें ऐसे बताया हुआ है कि हमने इसे ऐसे सॉल्व करना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके देखें। आई होप मैंने आपको ये बेटर वे में एक्सप्लेन किया होगा। एंड ये वाली जो इक्वेशन है, ये एग्जांपल, ये बहुत ही इजी है। हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्व करना है। और जो मैंने आपको इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव के बारे में बताया उस पर भी आपने गौर करना है। ओके गाइस, नाउ वी आर ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग को पढ़ेंगे। वो हमें क्या कह रहा है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शंस, यानी कि उसने हमें रियल वैल्यूड फंक्शंस दिए हुए हैं। हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस को देखते हुए f स्टैंड्स फॉर फंक्शन डिफाइंड बिलो, उसने हमें पहले से ही फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। और उसके बाद जब हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन सॉल्व हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने f इनवर्स x है ना, तो x की जगह पर -1 पुट कर देना है। पार्ट बी सॉल्व करते वक्त x की जगह पर -1 पुट कर देंगे। एंड देन उसके बाद उसने हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज f ऑफ f इनवर्स x एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, यानी कि हमने ब्रैकेट के बाहर f लिखा हुआ है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले अपना फंक्शन टैग कर लेना है और x की जगह पर हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है। एंड उसके बाद हमने f इनवर्स ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। f इनवर्स यानी कि ब्रैकेट के बाहर f इनवर्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू लेंगे और उसके बाद x की जगह पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। एंड दीज बोथ फंक्शंस आर इक्वल्स टू x, यानी कि इन दोनों फंक्शंस का जो आंसर आना चाहिए वो x की इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर हम फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करें एंड देन सेकंड फंक्शन को सॉल्व करें, इन दोनों के आंसर x आना चाहिए, यानी कि इक्वल्स किसके आने चाहिए, x के आने चाहिए। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉल्व करेंगे अपने पार्ट 1 को। पार्ट 1 में उसने हमें क्या वैल्यू दी हुई है,
हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है -2x प्लस 8 के। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। टेक कर लेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन को एंड वी नो दैट कि एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एंड जब भी हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे तो हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल ले लेंगे y के, यानी कि हम एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे y से। सो y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 8। और हम क्या करते होते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करते वक्त, सबसे पहले हम x को अलहदा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो x वाली वैल्यू है इसको हम दूसरी साइड पर ले आएंगे, क्योंकि हमने x को पॉजिटिव रखना है। सो ये जो माइनस का 2x है ना, ये दूसरी तरफ आकर प्लस का 2x हो जाएगा। एंड ये जो y है ये दूसरी तरफ जाकर 8 माइनस y हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो ये जो 2 है यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाकर 8 माइनस वाई के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई ओवर 2। अब हमारे पास x जो है वो अलहदा हो गया है। एंड देन हम क्या करते होते हैं, जब x अलहदा हो जाता है तो हम करते होते हैं कुछ इस तरह कि हम x को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स y से। वी नो दैट ना कि जब भी हम इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, जब x अलहदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स y से, बिकॉज x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y। सो रिप्लेसिंग x विद f इनवर्स y, x की जगह पर f इनवर्स y इज इक्वल्स टू 8 माइनस y ओवर 2। जब f इनवर्स y हम जो है रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है x से, बिकॉज हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, f इनवर्स x फाइंड करना है। सो रिप्लेसिंग y विद x, f इनवर्स y की जगह पर x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 8 माइनस y की जगह पर x आ जाएगा 8 माइनस x ओवर 2। अब हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू आ गई है। एंड आगे हमने क्या सॉल्व करना है, अपना b पार्ट सॉल्व करना है। क्या है, b पार्ट इज अवर f इनवर्स -1। सो टेक कर लेंगे f इनवर्स -1 को। सो f इनवर्स -1 ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, इनवर्स ऑफ फंक्शन आ रहा है ना, तो क्या टेक कर लेंगे, अपना इनवर्स ऑफ फंक्शन टेक कर लेंगे। सो f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 8 माइनस x ओवर 2। एंड x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, बिकॉज हमने f इनवर्स -1 फाइंड करना है। सो f इनवर्स x की जगह पर -1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस x की जगह पर -1 ओवर 2। अब ये जो माइनस माइनस है ये आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 8 प्लस 1 ओवर 2। एंड f इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 9 ओवर 2। अब हमारे पास f इनवर्स -1 की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास a पार्ट की वैल्यू भी आ गई है, यानी कि हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन भी फाइंड कर लिया है और उसके बाद f इनवर्स -1 भी फाइंड कर लिया है। एंड हमने अब और क्या फाइंड करना है, हमने ये जो हमारे पास दो फंक्शंस हैं f ऑफ f इनवर्स x एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये हमने फाइंड करने हैं। और ये दोनों फंक्शंस जो हैं इनकी वैल्यूज x की इक्वल आनी चाहिए। सो टेक कर लेंगे f ऑफ f इनवर्स x। ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, f आ रहा है ना, तो हम अपने फंक्शन को टेक कर लेंगे, f स्टैंड्स फॉर फंक्शन। तो किसकी इक्वल है जी फंक्शन, हमारा फंक्शन इक्वल है f ऑफ x इज इक्वल्स टू -2x प्लस 8। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू -2x प्लस 8। एंड f ऑफ x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन f इनवर्स x। सो f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू -2 एज इट इज, x की जगह पर क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, f inverse of x is equals to 8 minus x over 2. So 8 minus x over 2, this is the value of inverse of function, plus 8 as it is। अच्छा ये जो -2 है ना, ये फ्रैक्शन में जो 2 है उससे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये डिवाइड में है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस एज इट इज, ब्रैकेट वाला 8 माइनस एक्स एज इट इज प्लस 8 बिल्कुल एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये जो प्लस का 8 है ये माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स एंड प्लस 8 एज इट इज। अब ये जो माइनस का 8 है ये प्लस वाले 8 से कैंसिल हो जाएगा। सो पीछे क्या बच जाएगा, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x।
अब हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन था हमारा, उसका तो हमारे पास आंसर आ गया और बिल्कुल राइट आया है, क्योंकि हमें x चाहिए था। अब सेकंड फंक्शन क्या है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, इनवर्स ऑफ फंक्शन आ रहा है, तो टेक कर लेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू। किसकी इक्वल था इनवर्स ऑफ फंक्शन, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स ओवर 2, एंड f इनवर्स x की जगह पर पुट कर देंगे हमारे फंक्शन को। सो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 माइनस x की जगह पर अपने फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी इक्वल था, माइनस 2x प्लस 8 इज द वैल्यू ऑफ आवर फंक्शन। सो पुट कर देंगे x की जगह पर माइनस 2x प्लस 8 ओवर 2। 8 ये जो माइनस है ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस माइनस प्लस 2x एंड माइनस प्लस माइनस 8 ओवर 2। अब ये जो प्लस का 8 ये माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 2x ओवर 2, और ये 2 जो है ये फ्रैक्शन में आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से। पीछे क्या बच जाएगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, एंड हमारे पास जो हमारे दोनों फंक्शंस हैं f ऑफ f इनवर्स x, उसका आंसर भी x की इक्वल आया है, एंड सेकंड फंक्शन जो है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, उसका आंसर भी क्या आया है, x की इक्वल आया है। तो हम लिख देंगे hence proved f of f inverse x is equals to f inverse of f of x is equals to x। यानी कि हमारे जो दोनों फंक्शंस हैं इनके आंसर बिल्कुल सेम आए हैं, x की इक्वल आए हैं इन दोनों फंक्शंस के जो आंसर आए हैं। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट में हमारा फंक्शन किसकी इक्वल है, f of x is equals to 3x की पावर 3 प्लस 7, एंड वी नो दैट हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने अपना इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, देन हमने f इनवर्स माइनस 1 फाइंड करना है, एंड उसके बाद हमारे जो दो फंक्शंस हैं हमने उन दोनों को फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम टेक कर लेंगे अवर इनवर्स ऑफ फंक्शन को, पार्ट ए को, एंड वी नो दैट कि हम f ऑफ x को रिप्लेस कर सकते हैं y से। सो y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 3 प्लस 7। अब हमने क्या करना है, x अलहदा करना है ना, तो ये जो प्लस का 7 है ये दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा, y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3x की पावर 3, एंड ये जो 3 है x क्यूब के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो y माइनस 7 ओवर 3 इज इक्वल्स टू x की पावर 3। अब x तो अलहदा हो गया है, x क्यूब इज इक्वल्स टू y माइनस 7 ओवर 3, लेकिन एक मसला है, हमें x बिल्कुल सिंगुलर चाहिए, इसके ऊपर पावर नहीं आनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, क्यूब को कैंसिल करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। सो x क्यूब होल पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 7 ओवर 3 होल पावर 1 ओवर 3। अब ये जो पावर 3 है ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से कैंसिल हो जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू y माइनस 7 ओवर 3 एंड 1 ओवर 3। अब हमारे पास x अलहदा हो गया है, x के ऊपर क्यूब हट गया है ना, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा x अलहदा हो जाता है तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स y से। सो रिप्लेसिंग x विद f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 7 ओवर 3 होल पावर 1 ओवर 3। सो देन हम क्या करते होते हैं, हम y को रिप्लेस कर देंगे x से। सो रिप्लेसिंग y विद x, f इनवर्स y की जगह पर x आ जाएगा इज इक्वल्स टू y की जगह पर x माइनस 7 ओवर 3 होल पावर 1 ओवर 3, एंड हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू आ गई है। एंड सेकेंडली हमने क्या फाइंड करना है, f इनवर्स माइनस 1 फाइंड करना है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, इनवर्स ऑफ फंक्शन आ रहा है ना, तो हम टेक कर लेंगे अपना इनवर्स ऑफ फंक्शन f इनवर्स x, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 7 ओवर 3 एंड होल पावर 1 ओवर 3। अब क्या करेंगे, x की जगह पर माइनस 1 पुट कर देंगे, बिकॉज f इनवर्स ऑफ माइनस 1 हमने फाइंड करना है। f इनवर्स x की जगह पर माइनस 1 इज इक्वल्स टू x की जगह पर माइनस 1 माइनस 7 ओवर 3 एंड होल पावर 1 ओवर 3, एंड देन f इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू माइनस 8 ओवर 3 एंड होल पावर 1 ओवर 3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ अवर सेकेंड पार्ट, पार्ट बी। अब हमारे पास पार्ट ए का भी आंसर आ गया है, इनवर्स ऑफ फंक्शन भी हमने फाइंड कर लिया है, एंड f इनवर्स माइनस 1 भी फाइंड कर लिया है। अब हमने और क्या फाइंड करना है,
अब हमने फाइंड करने हैं अपने दोनों फंक्शंस, और दोनों फंक्शंस की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, x की इक्वल आनी चाहिए। सो f ऑफ f इनवर्स x, ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, f आ रहा है ना, तो f स्टैंड्स फॉर फंक्शन एंड आवर फंक्शन इज इक्वल्स टू 3x की पावर 3 प्लस 7। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x की पावर 3 प्लस 7। f ऑफ x की जगह पर पुट कर देंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन को, f इनवर्स x। सो 3x की जगह पर क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। सो क्या है इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू, x माइनस 7 ओवर 3 एंड होल पावर 1 ओवर 3। सो पुट कर देंगे x की जगह पर x माइनस 7 ओवर 3 एंड होल पावर 1 ओवर 3, एंड देन हम दोबारा से इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे, बिकॉज x के ऊपर भी क्यूब आ रहा है, तो हम दोबारा से क्यूब ले लेंगे ऊपर, प्लस 7 एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर 3 है ना, ये ब्रैकेट के बाहर वाली पावर 3 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी। सो 3x माइनस 7 ओवर 3 एज इट इज प्लस 7 एज इट इज। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन में 3 है, ये जो ऊपर ब्रैकेट के बाहर जो 3 है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 3 के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, वैसे भी हमने 3 को मल्टीप्लाई करना था, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे के पास जाएगा x माइनस 7 प्लस 7। ब्रैकेट ओपन कर देंगे जी, x माइनस 7 प्लस 7। अब ये जो माइनस 7 है ये प्लस 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अवर f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। अब हमारे पास जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका आंसर आ गया है। फाइंड करेंगे सेकंड फंक्शन को, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, f इनवर्स आ रहा है, सो हम टेक कर लेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू को, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 7 ओवर 3 होल पावर 1 ओवर 3, एंड f इनवर्स ऑफ x की जगह पर अपना फंक्शन पुट कर देंगे, f ऑफ x। सो x की जगह पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी इक्वल है जी, 3x की पावर 3 प्लस 7। सो 3x की पावर 3 प्लस 7 एंड माइनस 7 एज इट इज ओवर 3 एंड होल पावर 1 ओवर 3। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3x की पावर 3 प्लस 7 माइनस 7 ओवर 3 एंड होल पावर 1 ओवर 3, एंड ये जो प्लस का 7 है ये माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, 3x की पावर 3 ओवर 3 एंड होल पावर 1 ओवर 3। अब ये जो 3 है ये फ्रैक्शन वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा x क्यूब होल पावर 1 ओवर 3। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर है ना, ये बाहर वाली पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे क्या बच जाएगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। सो हमारे जो दोनों फंक्शंस हैं, दोनों की वैल्यूज किसकी इक्वल आई हैं, x की इक्वल आई है ना। सो हिंस प्रूव्ड f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। यानी कि हमारे दोनों जो क्वेश्चंस हैं, दोनों पार्ट्स हैं, वो सॉल्व हो गए हैं। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। और वी नो दैट सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। सो पार्ट ए इज इक्वल्स टू f इनवर्स x। अच्छा, जब भी हम इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, f ऑफ x को रिप्लेस कर देते हैं y से। सो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। अच्छा, अब जो इक्वल की दूसरी साइड वाली वैल्यू है ना, उस सारी वैल्यू के ऊपर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, पावर 3 आ रही है। तो हम जानते हैं हम क्या करेंगे, पावर 3 को कैंसिल करने के लिए इसके ऊपर क्यूब रूट ले लेंगे। सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, y के ऊपर भी 1 ओवर 3 आ जाएगी पावर, यानी कि क्यूब रूट आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9 क्यूब एंड अगेन होल क्यूब। अच्छा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर है ना, ये बाहर वाली पावर से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे क्या बच जाएगा, y की पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9। हमने करने क्या है, हमने x अलहदा करना है, और यहाँ पर हमारा x क्या है, माइनस में, हमने पॉजिटिव में अलहदा करना है। तो क्या करेंगे, हम x को दूसरी साइड पर ले आएंगे, लेफ्ट साइड पर, और y को क्या करेंगे, राइट साइड पर ले जाएंगे। सो ये जो x है ये यहाँ पर आकर प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 एंड माइनस y की पावर 1 ओवर 3। अच्छा, जब x अलहदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स y से। सो रिप्लेसिंग x विद f इनवर्स y, x की जगह पर f इनवर्स y इज इक्वल्स टू 9 माइनस y पावर y की पावर 1 ओवर 3। सो अगेन नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लेसिंग y विद x,
यानी कि हमने y को x से रिप्लेस करना है, बिकॉज ऑफ हम क्या कर रहे हैं, अपना f इनवर्स x फाइंड कर रहे हैं। सो f इनवर्स x लाने के लिए f इनवर्स y की जगह पर x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9 माइनस y की जगह पर x एंड पावर 1/3। अब हमारे पास जो है हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन का आंसर आ गया है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। हमने आगे क्या फाइंड करना है, पार्ट बी फाइंड करना है एफ इनवर्स -1। सो टेक कर लेंगे एफ इनवर्स -1 को। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, एफ इनवर्स आ रहा है ना, तो हम अपनी वैल्यू टेक करेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन वाली। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। सो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। एफ इनवर्स एक्स की जगह पर -1 पुट कर देंगे। एफ इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स की जगह पर -1 एंड होल पावर 1/3। एंड हमें ये वाले जो है ना एफ इनवर्स -1 वाली वैल्यू यहीं तक सॉल्व करनी है, बिकॉज हमारी जो बुक में उसने हमें वैल्यू दी हुई है ना वो यहीं तक दी हुई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें उसने दो कंडीशंस दी हुई होती हैं, एफ ऑफ f inverse x and f inverse of f of x, and these both are equals to x. So take कर लेंगे our first condition f of f inverse x। f of f inverse x ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, f आ रहा है, तो f stands for function and our function is equals to -x plus 9 whole cube, and f of x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x को। सो f ऑफ x की जगह पर f इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी x की जगह पर क्या करेंगे, f इनवर्स x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो माइनस एज इट इज x की जगह पर f इनवर्स x की वैल्यू किसकी इक्वल है, 9 माइनस x की पावर 1/3। सो 9 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 9 एज इट इज एंड होल क्यूब, बिकॉज वहाँ पर क्या था, पावर 3 थी। अच्छा, ये जो माइनस है ना ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस प्लस का 9 था तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x की पावर 1/3 एंड प्लस 9 एंड होल पावर 3। अच्छा, ये जो माइनस का 9 है ये प्लस का 9 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, x की पावर 1/3 एंड होल क्यूब। अच्छा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर है ना ये बाहर वाली पावर से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे क्या बच जाएगा, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो x की इक्वल आ गई है, हमने अपनी सेकंड कंडीशन को क्या करना है, x की इक्वल लेकर आना है। सो आवर सेकंड कंडीशन इज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ब्रैकेट के बाहर क्या है, f इनवर्स है ना, तो हम टेक कर लेंगे अपने इनवर्स ऑफ फंक्शन को। सो f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 9 माइनस x की पावर 1/3। f इनवर्स ऑफ x की जगह पर पुट कर देंगे अपने फंक्शन को, f ऑफ x को इज इक्वल्स टू 9 माइनस x की जगह पर अपने फंक्शन की वैल्यू ले लेंगे, एंड और फंक्शन की वैल्यू किसकी इक्वल है, -x प्लस 9 की पावर 3। सो -x प्लस 9 होल पावर 3 एंड अगेन क्या करेंगे, ऊपर बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे, पावर 1/3। अच्छा, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है ये अंदर वाली पावर से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सो 9 माइनस x प्लस 9 होल। सो 9, ये जो माइनस है ना ये अंदर जाकर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस x एंड प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो पीछे क्या बच जाएगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। सो हिंस प्रूव्ड, यानी कि हमारी जो दोनों कंडीशंस थी किसकी इक्वल आ गई हैं, x की इक्वल आ गई है ना। हमारी फर्स्ट कंडीशन किसकी इक्वल आई है, x की इक्वल, एंड आवर सेकंड कंडीशन इज इक्वल्स टू x। सो हेंस प्रूव्ड f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, यानी कि हमारी दोनों कंडीशंस x की इक्वल आ गई हैं। हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। चलते अपने लास्ट पार्ट। ओके गाइस, नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट पार्ट, एंड लास्ट पार्ट इज़ क्वाइट लेंथी बट डोंट वरी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। सो उसने हमें क्या वैल्यू दी हुई है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1। वाई,
बिकॉज अगर यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे x की जगह पर तो 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड अकॉर्डिंग टू डोमेन हमारे फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए। सो सबसे पहले हम टेक कर लेंगे अपने f इनवर्स x को, अपने f पार्ट को, अपना इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे हम। सो टेक कर लिया f इनवर्स x एंड वी नो दैट जब भी हम अपना इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं हम f ऑफ x को रिप्लेस कर देते हैं y से। सो y इज इक्वल्स टू 2x + 1 ओवर x - 1। ये जो फ्रैक्शन में x - 1 है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी तरफ आकर y के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y मल्टीप्लाई x - 1 और 2x + 1 एज इट इज। सो ये जो y है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। yx are yx minus as it is y1 are y is equals to 2x + 1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज एक तरफ कर देंगे और y वाली वैल्यूज दूसरी तरफ कर देंगे। सो yx है, ये जो 2x है ये दूसरी तरफ आकर -2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज। ये जो माइनस का y है ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का y हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, yx - 2x है ना, तो यहाँ से हम कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। सो x कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, yx था तो x कॉमन चला गया तो पीछे बच गया y माइनस एज इट इज 2x है तो x कॉमन चला गया, पीछे रह गया 2। सो x हमारा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया y - 2 एंड 1 + y एज इट इज। अच्छा, ये जो y - 2 है ये क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर 1 + y के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 1 + y ओवर y - 2 एंड वी नो दैट जब हमारे पास x जो है वो अलग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y से। सो रिप्लेसिंग x विद f इनवर्स y, x को हमने क्या किया, f इनवर्स y से रिप्लेस कर दिया। सो f इनवर्स y इज इक्वल्स टू 1 + y ओवर y - 2 एंड इसके बाद हमने एक और स्टेप भी करना है, वो क्या है, इसके बाद हमने y को रिप्लेस कर देना है x से, बिकॉज हमने अपना इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, f इनवर्स x फाइंड करना है। सो रिप्लेसिंग y विद x, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 + y की जगह पर x आ गया ओवर y की जगह पर x - 2। सो f इनवर्स y की जगह पर हमने x पुट किया, f inverse x is equals to 1 + x over x - 2 and this is the answer of our inverse of function। हमारे पास जो हमारी फर्स्ट पार्ट था f inverse x, उसका आंसर तो हमारे पास आ गया है। अब हमने दूसरा कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, अपना b पार्ट सॉल्व करना है, f inverse -1। सो चलते हैं अपने b पार्ट की तरफ। f inverse -1 ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, f इनवर्स आ रहा है ना, तो टेक कर लेंगे अपने इनवर्स ऑफ फंक्शन को। f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 + x ओवर x - 2। f इनवर्स हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। सो f इनवर्स x की जगह पर -1 इज इक्वल्स टू 1 + x की जगह पर -1 ओवर x की जगह पर अगेन -1 एंड -2। 1 ये जो प्लस है ना ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 1 - 1 ओवर -1 - 2। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 0 ओवर -1 - 2 विच इज इक्वल्स टू -3। एंड वी नो दैट जब भी कोई वैल्यू 0 के नीचे डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सारी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो f इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास हमारी दो जो पार्ट्स थे उनका आंसर हमारे पास आ गया है। हमने क्या फाइंड करना है, अपनी दो कंडीशंस फाइंड करनी है, f ऑफ f इनवर्स x एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। और ये दोनों कंडीशंस के जो आंसर है किसकी इक्वल आनी चाहिए, x की इक्वल आनी चाहिए। सो टेक कर लेंगे अपनी फर्स्ट कंडीशन को, f ऑफ f इनवर्स x, ब्रैकेट के बाहर f आ रहा है, f स्टैंड्स फॉर फंक्शन, तो हमारा फंक्शन किसकी इक्वल है, 2x + 1 ओवर x - 1। सो f of x is equals to 2x + 1 over x - 1। f of x की जगह पर f इनवर्स x हम पुट कर देंगे। सो f of f इनवर्स x is equals to 2x की जगह पर हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। एंड वी नो दैट हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन किसकी इक्वल है, 1 + x ओवर x - 2।
सो 2x की जगह पर 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 एंड प्लस 1 एज इट इज ओवर x की जगह पर अगेन हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 एंड माइनस 1 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स को अलग अलग करके लिख लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी। सो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 एंड प्लस 1 एज इट इज ओवर 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 एंड माइनस 1 एज इट इज। अब हमने क्या करना है, हमने 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और इसका एलसीएम भी लेना है, यानी कि x माइनस 2 को ऊपर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। हम जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट के बाहर 2 हो या कोई भी वैल्यू हो जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो हमेशा फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स से, सो 2 मल्टीप्लाई हो गया जी 1 प्लस एक्स से, सेंटर में प्लस है बिकॉज प्लस 1 है ना, तो प्लस 1, ये जो x माइनस 2 है ये ऊपर जाकर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x माइनस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। फ्रैक्शन में क्या था, x माइनस 2 था ना, बिकॉज हम एलसीएम ले रहे हैं तो x माइनस 2 फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी बड़ी ब्रेस लेंगे, फ्रैक्शन लेंगे, अगेन ये जो x माइनस 2 है ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। सो 1 प्लस एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया और x माइनस 2 फ्रैक्शन में आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो 2 है ना ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 प्लस 2x ज़र 2x प्लस 1, ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 x से मल्टीप्लाई होकर प्लस x आ जाएगा एंड माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2, बिकॉज 1 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो x माइनस 2 फ्रैक्शन में है ना, ये फ्रैक्शन के नीचे वाले x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स एज इट इज, माइनस 1 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 x से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x को माइनस x कर देगा और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू प्लस 2। अब हमने करनी है कटिंग, ये जो प्लस का 2 है ये माइनस की 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड ये जो प्लस का x है फ्रैक्शन के नीचे ये माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, 2x प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2, 2x प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 3x ओवर 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये फ्रैक्शन में है, तो f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, यानी कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो किसकी इक्वल आ गई है, x की इक्वल आ गई है। चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ, क्या है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x एंड वी नो दैट हमारा जो f इनवर्स किसकी इक्वल है, 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2, 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2। सो हम टेक कर लेंगे अपने इनवर्स ऑफ फंक्शन को, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2। सो f इनवर्स x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, अपने फंक्शन को f ऑफ x को, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x की जगह पर अपने फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x की जगह पर अगेन हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, हमने अपने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी f ऑफ x की एंड माइनस 2 एज इट इज। ब्रेसेस हम क्या करेंगे, अलहदा अलहदा कर लेंगे, सो 1 प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 एंड माइनस 2 एज इट इज। अच्छा, ये जो x माइनस 1 है ये ऊपर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो x माइनस 1 है ये ऊपर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ये एलसीएम में है। सो 1 के साथ ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज ओवर, और ये x माइनस 1 फ्रैक्शन में आ जाएगा बिकॉज ये एलसीएम में है। उसके बाद फिर हम अपनी बड़ी फ्रैक्शन लेंगे, ये जो x माइनस 1 है ये वाला भी ऊपर जाकर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2x प्लस 1 एज इट इज माइनस 2, और ये x माइनस 1 ऊपर जाकर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो x माइनस 1 है ये फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा बिकॉज ये एलसीएम में है। अच्छा, ये जो 1 है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी नो दैट जब भी 1 किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 एज इट इज प्लस 2x प्लस 1 बिल्कुल एज इट इज। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन के नीचे वाला x माइनस 1 है ना, ये बड़ी फ्रैक्शन के नीचे वाले
x माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। 2x प्लस 1 एज इट इज, ये -2 है ना, तो ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो -2 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल्स टू -2x एंड माइनस माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू +2। अब करेंगे कटिंग। ये जो -1 है ये +1 से कैंसिल हो जाएगा, और फ्रैक्शन के नीचे देखें तो ये +2x जो है ये -2x से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, x प्लस का एंड प्लस का 2x विच इज इक्वल्स टू 3x एंड प्लस का 1 एंड प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 3। 3 फ्रैक्शन में है ना, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो पीछे बच जाएगा वो है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। यानी कि हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो गई हैं। हमने अपनी दोनों कंडीशंस को सॉल्व किया तो उनके आंसर्स किसकी इक्वल आए, x की इक्वल आए। सो hence proved f of f inverse x is equals to f inverse of f of x is equals to x, यानी कि हमारी दोनों कंडीशंस x की इक्वल आई हैं। सो आई होप गाइज आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को बेटर वे में समझ गए होंगे, बिकॉज मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके देखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। Okay, now we are on our last question number 3, and question number 3 is quite easy। बस आप लोगों ने गौर करना है, ये बहुत ही easy question है। वो हमें क्या कह रहा है, without finding the inverse, यानी कि हमने previous question की तरह inverse find नहीं करना। state the domain and range of f inverse, हमने just अपने inverse of function की domain and range बतानी है। लेकिन अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियोस को देखें तो उनमें हमने जो डोमेन एंड रेंज वाले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वो हमने फंक्शन की डोमेन एंड रेंज बताई थी कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। और यहाँ पर अगर हम अपने चारों पार्ट्स पर गौर करें तो ये चारों के चारों पार्ट्स में उसने हमें क्या दिए हुए है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की इक्वल उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। सो यहाँ पर इन्वर्स ऑफ फंक्शन वाला तो कोई सीन ही नहीं है, तो हम कैसे अपने इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टअप में भी बताया था। सो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं x एंड y, एंड इन दोनों फंक्शंस के एलिमेंट्स क्या हैं। जैसा कि हमारा फंक्शन जो x है इसके एलिमेंट्स हैं अली, अहमद एंड बिलाल, एंड जो हमारा y सेट है इसके कौन से एलिमेंट्स हैं, अली है क्लास 1 में, सो C1, अहमद है क्लास 2 में C2, एंड बिलाल है क्लास 3 में C3। C1, C2, C3 इज द एलिमेंट्स ऑफ आवर y सेट। और अगर हम x से इम्प्लाइज करेंगे y की तरफ तो ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, ये फंक्शन को डिनोट करेगा। सो हम कहाँ से इम्प्लाइज कर रहे हैं, x से इम्प्लाइज कर रहे हैं। सो x हमारा क्या हुआ, डोमेन हुई ना, और हमारी रेंज क्या है, हम आगे कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं y तक। सो y सेट हमारा क्या हुआ, रेंज हुई। यानी कि अगर हम x से इम्प्लाइज करेंगे y की तरफ तो ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, हमारे फंक्शन को डिनोट करेगा। और हम x से इम्प्लाइज कर रहे हैं तो ये x क्या होगा, हमारी डोमेन होगी, और कहाँ तक जा रहे हैं, y तक जा रहे हैं, तो y क्या होगी, हमारी रेंज होगी। यानी हमने x की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर किसका आना चाहिए, हमारी रेंज का आना चाहिए, y सेट का आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। लेकिन अगर हम y से इम्प्लाइज करेंगे x की तरफ तो ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा हमारे इनवर्स ऑफ फंक्शन को। अच्छा, अगर हम फंक्शन को देखें तो हम x से इम्प्लाइज कर रहे थे y की तरफ, लेकिन इनवर्स ऑफ फंक्शन में उलट हो जाएगा। हम कहाँ से इम्प्लाइज करेंगे, y से इम्प्लाइज करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, x की तरफ, तो हमारी डोमेन एंड रेंज भी उलट हो जाएगी। यानी कि जो हमारी रेंज होगी वो चेंज हो जाएगी डोमेन में, और जो हमारी डोमेन होगी वो चेंज हो जाएगी रेंज में। अगर हम y से इम्प्लाइज होंगे x की तरफ तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन, और हमारी जो रेंज होगी वो चेंज हो जाएगी डोमेन में, और जो हमारी डोमेन होगी वो चेंज हो जाएगी रेंज में। और हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y, यानी कि हम y की वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज y इज आवर डोमेन अकॉर्डिंग टू इनवर्स ऑफ फंक्शन, और हमारी रेंज क्या होगी, x होगी।
तो हम किसका आंसर फाइंड आउट करते होते हैं? अपनी रेंज का आंसर फाइंड आउट करते होते हैं। सो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हम y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास x का आंसर आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर y से पहले f इनवर्स लिखना है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड f इनवर्स। हम y से इम्प्लाइज होंगे x की तरफ। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम y से इम्प्लाइज होंगे x की तरफ, तो जो हमारे फंक्शन की डोमेन है वो चेंज हो जाएगी रेंज में, और जो हमारे फंक्शन की रेंज है अकॉर्डिंग टू इन्वर्स ऑफ फंक्शन वो चेंज हो जाएगी डोमेन में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर हम अपने इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, हमारे जो फंक्शन की डोमेन होगी वो चेंज हो जाएगी रेंज में, और जो हमारे फंक्शन की रेंज होगी वो चेंज हो जाएगी डोमेन में। अच्छा, आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा इस कॉन्सेप्ट से। मैं आपको आगे क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूँ, आपको बेटर वे में आइडिया हो जाएगा। सो पार्ट 1 इज f of x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 2। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसने हमें फर्स्ट पार्ट ही रेडिकल फंक्शन में दे दिया है। सो वी नो दैट के अकॉर्डिंग टू डोमेन हम अपने रेडिकल फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। हमारा जो रेडिकल फंक्शन को क्या कहते हैं, अंडर रूट फंक्शन भी कहते हैं और रेडिकल फंक्शन भी कहते हैं। एंड वी नो दैट के अकॉर्डिंग टू डोमेन हमारे रेडिकल फंक्शन में जीरो तो एक्सेप्टेबल है, यानी कि हमारे अंडर रूट में जीरो आना चाहिए, लेकिन जीरो से पीछे वाली वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रेडिकल फंक्शन हमारे अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे जीरो आ जाए। यहाँ पर अगर हम -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 0, एंड 0 इज एक्सेप्टेबल इन अंडर रूट। सो अगर हम यहाँ पर -3 पुट करें तो -3 + 2 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, एंड -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अंडर रूट अकॉर्डिंग टू रेडिकल फंक्शन। सो हम -2 से इम्प्लाइज करेंगे आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो हमारी डोमेन क्या होगी, हम -2 को इंक्लूड करेंगे, मैंने क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट लगाई है, यानी हम -2 को इंक्लूड करेंगे और आगे जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, और आगे ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट आ गई, यानी कि प्लस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना। और हमारी रेंज क्या होगी, अच्छा ये मैं फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर रहा हूँ, इनवर्स ऑफ फंक्शन की नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आगे हमारी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन। सो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हमारे रेडिकल फंक्शन में रेडिकल फंक्शन की रेंज तमाम नंबर्स पर डिफाइन हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि वो नंबर क्या हो, पॉजिटिव में हो, यानी कि हमारे रियल नंबर्स जो हों वो पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स होने चाहिए। सो हमारे रेडिकल फंक्शन की रेंज क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स बट पॉजिटिव। अब इनको हमने कन्वर्ट करना है इनवर्स ऑफ फंक्शन में, और मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया था कि क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू अपना इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करते वक्त हम फंक्शन की डोमेन को चेंज कर देंगे रेंज में, एंड फंक्शन की रेंज को इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। सो जो फंक्शन की रेंज थी वो हमारे इनवर्स ऑफ फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ आवर फंक्शन, रियल नंबर पॉजिटिव। सो ये अपने इनवर्स ऑफ फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। सो डोमेन ऑफ आवर इनवर्स ऑफ फंक्शन इज ऑल द रियल नंबर बट पॉजिटिव, एंड रेंज ऑफ आवर इनवर्स ऑफ फंक्शन इज, डोमेन क्या है फंक्शन की, -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो ये रेंज हो जाएगी हमारे इनवर्स ऑफ फंक्शन की। हम -2 को इंक्लूड करेंगे और आगे जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। बिकॉज इट्स सिंपल ना, कि हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन की सबसे पहले डोमेन एंड रेंज निकाल लेंगे और उसको आगे क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करते वक्त उसकी डोमेन को, फंक्शन की डोमेन को कन्वर्ट कर देंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन की रेंज में, और अपने फंक्शन की रेंज को कन्वर्ट कर देंगे अपने इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन में। सो आई होप आई हेल्प यू वेल। आगे चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट इज इंटरेस्टिंग। उसने हमें क्या दिया हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू x-1 और x-4, और यहाँ पर उसने हमें डोमेन पहले से ही बता दी है कि x हमारा 4 की इक्वल नहीं होना चाहिए। सो डोमेन तो हमें पहले ही पता लग गई है,
डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 4। अच्छा वाई 4 क्यों नहीं आना चाहिए? अगर यहाँ पर हम फ्रैक्शन में x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड अकॉर्डिंग टू डोमेन 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल इन फ्रैक्शन। सो इसलिए हमारी डोमेन क्या हुई? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। एंड हमारी रेंज क्या होगी? वी नो दैट जब भी हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर ओवर लीनियर ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो। अच्छा, जब भी हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसकी रेंज कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमिनेटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, हम इनकी वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। सो रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू ऑल द रियल नंबर्स विदाउट, अच्छा x के साथ कोएफिशिएंट उसे कहते हैं जो x के साथ वैल्यू होती है। यहाँ पर x के साथ क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ 1 है। सो 1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। सो क्या वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर की? x के साथ क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। सो ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 1 ओवर 1 ले लेंगे बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमिनेटर वाला 1 आ गया एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर वाला 1 आ गया। अच्छा, जब 1 1 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। 1 1 से कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा। सो रेंज ऑफ f इज ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 1। अब आगे हमने क्या करना है? इसे इनवर्स ऑफ फंक्शन में चेंज कर देना है। सो डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, जो हमारे फंक्शन की रेंज थी ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन में। सो हमारी डोमेन ऑफ f इनवर्स आ जाएगी ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 1, यानी कि जो रेंज थी वो f इनवर्स की क्या हो गई? डोमेन हो गई, और जो डोमेन थी वो हमारे f इनवर्स की रेंज हो जाएगी। सो रेंज ऑफ f इनवर्स इज ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 4। हमने डोमेन को चेंज कर देना है रेंज में एंड रेंज को चेंज कर देना है डोमेन में। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट इज कांस्टेंट ओवर लीनियर। हमारा फंक्शन किसकी इक्वल है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस 3 एंड यहाँ पर भी उसने हमें डोमेन बता दी है पहले से ही, फंक्शन की डोमेन कि हमारा x जो है वो -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर यहाँ पर हम x की जगह पर -3 पुट करेंगे तो -3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल इन फ्रैक्शन। सो हमारी डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगी ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -3। अच्छा, ये बात अच्छी कर रहा है जो हमें डोमेन खुद ही बताता जा रहा है। रेंज क्या होगी? सो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो हमारी रेंज होगी ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 0 बिकॉज यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये जो हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू है, जब ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ तो ये 0 आ जाएगी एंड 0 एंड 1 आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो जब भी हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो आपने एक बात याद रखनी है कि हमारी रेंज ऑफ फंक्शन होगी ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करेंगे। जो हमारे फंक्शन की डोमेन थी वो चेंज हो जाएगी हमारे इनवर्स ऑफ फंक्शन की रेंज में, और जो हमारे फंक्शन की रेंज थी वो चेंज हो जाएगी हमारे इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन में। सो सबसे पहले डोमेन लिखेंगे अपने इनवर्स ऑफ फंक्शन की। डोमेन ऑफ f इनवर्स इज ऑल द रियल नंबर्स। रेंज क्या थी फंक्शन की? ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 0। सो ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 0, रेंज चेंज हो गई डोमेन में, और आगे डोमेन चेंज हो जाएगी रेंज में। रेंज ऑफ f इनवर्स इज ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -3। अच्छा, अब हमारे पास ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट 4। आवर लास्ट पार्ट इज f of x इज इक्वल्स टू x - 5 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर उसने हमें स्क्वायर दे दिया है, होल स्क्वायर। अच्छा, ये बात भी हम डिस्कस करते हैं होल स्क्वायर वाली। यहाँ पर भी मज़े की बात यह है कि उसने हमें हमारी डोमेन पहले ही बता दी है कि x जो है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 को इंक्लूड करते हुए आगे हम कहाँ जाएंगे? पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। जब भी हमारा x ग्रेटर हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और साथ में इक्वल भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने उस वैल्यू को इंक्लूड करना है जो लेसर वैल्यू है। तो ये इंक्लूड हो रहा है ना, यहाँ पर इक्वल्स टू का भी साइन आ रहा है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है, यानी कि हमने 5 को इंक्लूड करते हुए आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। सो हमारी डोमेन ऑफ f क्या होगी?
डोमेन ऑफ फंक्शन कि हमने 5 को इंक्लूड करना है और आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी? अच्छा, हमारी जो वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, और यही बात मैं क्वेश्चन के स्टार्ट में भी बताना चाह रहा था कि हमारी जो वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो हमारी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ फंक्शन कि यहाँ पर हम कोई सी भी वैल्यू x की जगह पर पुट करें, हमारे पास आंसर नेगेटिविटी में नहीं आएगा, बिकॉज ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर क्या करेगा? वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, यानी कि हमारी रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी? ऑल द रियल नंबर्स। और एफ इनवर्स की डोमेन एंड रेंज क्या होगी? वी नो दैट कि हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन की डोमेन को चेंज कर देंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन की रेंज में, और फंक्शन की रेंज को चेंज कर देंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन में। सो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू, रेंज चेंज हो जाएगी डोमेन में, ऑल द रियल नंबर्स, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज, डोमेन चेंज हो जाएगी रेंज में, 5 को इंक्लूड करते हुए आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ओके गाइस, आई होप आई हेल्प यू वेल। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके देखें, हर एक स्टेप को केयरफुली देखें, गौर से देखें और खूब मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।